नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन है एंड वी विल आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर दो गुड्स है, क्लोथ्स है एंड देन वीट है, गेहूं एंड देन कपड़ा। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं और जो टेक्नोलॉजीज है वो फिक्स्ड रहती है। ओके, सो जितनी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हमें मिली है, एज्यूमिंग दैट हमने फर्स्ट में कॉम्बिनेशन ए में हमने कितना प्रोड्यूस किया, 0 व्हीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड देन 100 क्लोथ्स प्रोड्यूस किया, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर पहले में हमने कुछ नहीं वीट प्रोड्यूस किया, सो नाउ वी आर थिंकिंग कि मे बी माइंड चेंज हो गया एंड हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम वीट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो कांस्टेंट है एंड हमें जितना भी हमारा जो भी रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, सबका यूज करके, ओके, रिसोर्सेज में हम क्या लेते हैं हेयर, लैंड हो गया या फिर हमारा लेबर हो गया या फिर हमारा कैपिटल हो गया। ओके, वी विल ऑल्सो टेक दी कैपिटल हेयर, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम कैपिटल भी लेते हैं, तो जितना भी रिसोर्सेज था सबको यूज करके हमने 100 यूनिट ऑफ क्लोथ्स जो है, आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर लिया। बट नाउ वी वांट टू प्रोड्यूस कि हम थोड़ा सा वीट भी प्रोड्यूस कर ले, तो जब दूसरी बार में हम प्रोड्यूस करेंगे कॉम्बिनेशन बी में, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो रिसोर्सेज जो हमने क्लोथ्स में लगाया था वो हम वीट में भी दे देंगे। ओके, वो क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे रिसोर्सेज। वॉट वी विल ट्रांसफर हेयर, रिसोर्सेज जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, कितना से 10 इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पहले हमने 0 प्रोड्यूस किया था बट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 10। एंड यहाँ पर हमारा घटेगा क्योंकि हमने रिसोर्स कुछ दिया है अपना, तो यहाँ पर कुछ डिक्रीज होगा, राइट। सो यहाँ पर हमारा कितना से घटेगा, 10 से घट जाएगा, मे बी यू कैन से 10 यूनिट से घट जाएगा। नाउ थर्ड में हम कॉम्बिनेशन सी में देखेंगे कि नाउ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वीट, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और रिसोर्सेज दे देंगे, तो हमारा क्या यहाँ पर होगा, 10 से फिर बढ़ेगा वीट, फिर बढ़ जाएगा, और हम कितना प्रोड्यूस करेंगे सी में, 20 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करेंगे। वेर एज हमारे साथ क्लोथ्स में क्या होगा, हम रिड्यूस कर देंगे अमाउंट। ओके, हम क्या कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने रिसोर्सेज कहाँ दे दिया, हमने रिसोर्सेज दे दिया वीट में। ओके, नाउ मूविंग टू कॉम्बिनेशन डी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हम और रिसोर्सेज अगर देते हैं तो फिर हमारा जो इंक्रीज होगा वो कितना से होगा, 10 से इंक्रीज होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर अगर हम डिक्रीज देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 80 से 40 हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर पूरा 40 का रिड्यूस हो गया, राइट। तो यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पर आप देख सकते थे कि पूरा कंटिन्यूअसली ए टू बी से 10-10 कांस्टेंट था, बी टू सी से 10-10 कांस्टेंट था, सी टू डी में भी 10 कांस्टेंट है वीट में, बट क्लोथ में क्या हो गया है कि वो 80 से 40 हो गया है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पर हम अपना रिसोर्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रांसफरिंग आवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर पहले हमने जो भी कुछ वो वैसे रिसोर्स ट्रांसफर किए, मे बी पॉइंट ए में, कॉम्बिनेशन ए में, जो क्लोथ्स अच्छे से प्रोड्यूस उतना करने में यूज नहीं होते थे, तो हमारा उतना कुछ नहीं घटा, हमारा डिक्रीज नहीं हुआ। बी में भी हमने थोड़ा बहुत दे दिया, सी में भी हमने दिया, बट यहाँ पर यहाँ तक आते आते, कॉम्बिनेशन डी तक आते आते, हम जो अच्छे रिसोर्सेज थे जो हम क्लोथ्स में प्रोड्यूस कर सकते थे, हमने वो भी दे दिया वीट में। तो हमारा जो क्लोथ्स का होगा, जो भी प्रोडक्शन हुआ क्लोथ्स का, वो 80 से डायरेक्ट 40 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, दिस इज नोन एज द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड ई में क्या होगा कि हमारा 40 हम और थोड़ा दे देंगे तो ये 40 पूरा प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर फिर 10 का इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर फिर 40 से हमारा घट जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास वैसा कोई रिसोर्स अब बचा ही नहीं है जिससे हम क्लोथ प्रोड्यूस कर सकें। हमने सारा का सारा रिसोर्स कहाँ दे दिया, वीट में दे दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now, I would like to make a very important distinction here between trade-off and opportunity cost. ये बहुत ही important question है that can arise in your exam. Trade-off का मतलब क्या होता है कि इसमें हम एक, अगर कोई भी चीज एक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक गिव अप कर लेंगे। जैसे कि हम इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ए में और बी में हम 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो 10 नेगेटिव जा रहा है, तो हमें ज्यादा लूज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, ये इसमें अल्टरनेटिव का होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका आपका मे बी कल एग्जाम है, ओके, और मे बी नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम है, एंड यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करोगे। आप स्टडी कर सकते हो, आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो,
या फिर आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो या फिर कोचिंग जा सकते हो. सो व्हाट यू यूज कि आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से यहाँ चूज करोगे. सो दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक को करने के लिए हम दूसरे को कितना गिव अप करते हैं, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ वी हैव 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हेयर. यहाँ पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेज है जो फॉल करता है हमारा पीपीसी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में. ओके, हेयर इज अंडर यूटिलाइजेशन, परफेक्ट यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन. हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे अभी. अंडर यूटिलाइजेशन मतलब ये होता है कि जो भी हमारा रिसोर्सेस था उसको हम अंडर यूटिलाइज, हम उसको परफेक्टली यूटिलाइज कर ही नहीं पाए हैं. तो वो क्या होगा हमारा, जब हमारा पीपीसी कर्व बनेगा तो हमारा पीपीसी कर्व क्या होता है, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. दैट मीन्स वो इनवर्ड होता है, वो राउंड शेप में होगा, वो इनवर्ड होगा. तो यहाँ पर जब हमारा कर्व आ जाएगा, मतलब यहाँ पर इफ यू कैन अंडरस्टैंड, कर्व यहाँ पर आया, ठीक है, जो भी, हाँ, ये अंदर अंदर आ गया, तो दैट मीन्स वी हैव नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड आवर रिसोर्सेज. ओके, एंड परफेक्ट यूटिलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमने, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पर मान लो ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर मान लो बी हो गया. सो ये जो भी पॉइंट्स होंगे ये परफेक्टली जो है वो कर्व पर होंगे. दैट मीन्स कि हम अपने जो भी मेरा रिसोर्सेज था, जो भी टेक्नोलॉजी था, उसको हम परफेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड ओवर यूटिलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि जो हमारा कर्व हो जाएगा वो पूरा आउटवर्ड में आ जाएगा. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑलरेडी हम यहाँ पर यूटिलाइज कर चुके हैं अपना, तो हम और ज़्यादा जो भी अपना प्रोडक्ट है, जो भी यूनिट्स है, और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो यू कैन सी है इनसाइड द पीपीएफ, ये पीपीएफ के अंदर होता है, ठीक है, ये है ऑन द पीपीएफ, ये पीपीएफ पर होगा, एंड देन दिस वन इज आउटसाइड द पीपीएफ. ठीक है, नाउ हेयर इज द एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको कर दिया. बट क्या होता है, क्या रीजन होता है, किस वजह से हम अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज, मतलब पूरा तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं, या फिर परफेक्ट हम अपना रखते हैं? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूज्ड. रीज़न क्या हो सकता है इसका, अंडर यूटिलाइजेशन का? अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर जो है वो सिटिंग आइडल. लेबर जब आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे? वी नो दैट लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, दीज आर ऑल रिसोर्सेज, राइट. एंड देन आइडल मशीन को ही नहीं चला रहे हो आप, पूरा पुअर मैनेजमेंट है आपका, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, केओस हो रहा है मैनेजमेंट में, तो आप कैसे प्रोड्यूस करोगे? इकोनॉमिक स्लो डाउन है, पूरा इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो गया है, तो उसके वजह से भी इफेक्ट आएगा. ठीक है, मे बी कोई भी नेचुरल अनसर्टेनिटी हो गया, कैलमिटी हो गया, तो इसके वजह से भी हमारा जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो नहीं हो पाता है. एंड दिस इज द केस ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड ये क्या होता है, ये हमारा इनसाइड द पीपीसी होता है. ये हो गया पीपीसी, और पीपीसी के अंदर जो आएगा दैट इज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, नाउ ओवर यूटिलाइजेशन कब होता है? क्योंकि इकोनॉमी इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर बियॉन्ड इट्स अर्निंग कैपेसिटी. इकोनॉमी ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, तुम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे कर सकते हो उसका? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि और टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो गया, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो गया, या स्किल अगर इंक्रीज हो गया, तो एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी जो है वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, एंड वो जितना उसके पास इम्प्रूवमेंट के हिसाब से वो ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करे रिसोर्सेज को, यूज़ करे रिसोर्सेज को, एंड आउटपुट प्रोड्यूस करे. देन देयर इज लाइक परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. दिस इज द मोस्ट अल्टीमेट केस. ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो भी लेबर है उनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्रॉपर एलोकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से हो रहा है, मे बी स्पेशलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट वर्कर हैं, जो जिस चीज़ में अच्छा है उसको वही काम मिल रहा है, तो प्रॉपर एलोकेशन हो रहा है. इफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक, जो भी प्रोडक्शन टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है. ठीक है, सो दीज आर 3 केसेस ऑफ दैट फॉल अंडर द PPF. नाउ हेयर कम्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ये तो आपने पढ़ा ही होगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, एंड देन सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं हो, जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रन किया जाता हो. ओके, एंड ये कब हुआ हमारा, ये कब स्टार्ट हो गया? जैसे कि 1991 के बाद, क्योंकि 1991 में जो भी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, तो हमारा जो प्राइवेट कंपनीज थे, जो भी MNCs थे, उनको क्या कि मिला गया, उनको ये अलाउ किया गया कि आप आकर के इंडिया में अपना बिजनेस रन कर सकते हैं. सो दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा रन किया जाता हो. सिंस ये प्राइवेट है तो इसका मोटिव क्या होगा कि वो प्रॉफिट कमाए, एंड प्राइस मैकेनिज्म क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी
सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट में होता है कि वो गवर्नमेंट का ओनरशिप में होता है, ये 100% जो अभी जो भी यूज होता है, जो भी ओनरशिप होता है इसमें गवर्नमेंट का होता है। वेलफेयर मोटिव होता है इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो वो लोगों का भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम करेगी। सेंट्रल प्लानिंग होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, और इसका एग्जांपल क्या है, क्यूबा एक जगह है, वो वहाँ क्या फॉलो होता है, वहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होता है। एंड देन देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है। यहाँ पर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो है वो अपना कंपनी रन करती हैं। यहाँ पर बैलेंस्ड है, प्राइवेट का भी ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है। बोथ मैकेनिज्म फॉलो होता है। प्राइवेट भी अपना प्राइस मैकेनिज्म फॉलो करती है, डिमांड एंड सप्लाई, एंड गवर्नमेंट भी अपना प्लानिंग करती है। एंड दिस इज द इंडिया इज आवर एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दिस होल चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में लिखेंगे। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू कम अप विथ अ मोर कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन। एंड अभी वी विल मूव ऑन फर्दर एंड कंप्लीट द होल एनसीईआरटी, क्योंकि ये अगर आप कोई भी पीजीटी एग्जाम दे रहे हो तो वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एंड वी नीड टू लर्न दिस। ओके, थैंक यू सो मच।